लोकसभा की कार्रवाई में जारी गतिरोध के बीच विपक्ष स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है। सूत्रों के मुताबिक खड़गे के घर पर राहुल गांधी की विपक्षी सांसदों के साथ हुई बैठक में ये फैसला लिया गया। विपक्ष का आरोप है कि सदन में उनके सांसदों को बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है। यहां तक कि नेता प्रतिपक्ष राहुल को भी अपनी बात रखने नहीं दी जा रही। लिहाजा विपक्ष लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगा। लोकसभा की कार्रवाई शुरू होते ही आज फिर सदन में हंगामा हुआ। विपक्ष ने राहुल गांधी को सदन में बोलने देने की मांग उठाते हुए जमकर बवाल काटा। स्पीकर ओम बिरला ने विपक्ष से कार्रवाई को सुचारू ढंग से चलने देने की अपील की। उन्होंने कहा कि ये सदन सबका है और ये नियम कायदे से चलता है, सभी को बोलने का मौका मिलेगा। भारी हंगामे के बीच सदन की कार्रवाई को कुछ देर के लिए स्थगित करना पड़ा। आपको बता दें कि आज से बजट सत्र पर चर्चा शुरू हुई है। विपक्ष के हंगामे पर संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने विपक्ष पर निशाना साधा। रिजिजू बोले, बिना चर्चा के बजट पास हुआ तो विपक्ष को ही नुकसान होगा, संसद का कामकाज चलने दे। रिजिजू ने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि अगर संसद में विपक्षी सांसदों को बोलने का मौका नहीं मिला तो इसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। राहुल गांधी संसद को ठप करने की बजाय अपनी मांग बाहर उठाएं। बजट सत्र के पहले दिन यूपी विधानसभा के बाहर समाजवादी पार्टी के विधायकों ने जमकर प्रदर्शन किया। हाथों में तख्तियां लेकर कई मुद्दों पर योगी सरकार को घेरा, जमकर नारेबाजी की। सपा एमएलसी आशुतोष सिन्हा वाराणसी में मंदिरों को तोड़े जाने का मुद्दा उठाने के लिए साइकिल पर अहिल्याबाई की तस्वीर लेकर विधानसभा पहुंचे। उन्होंने कहा कि योगी सरकार बनारस में मंदिरों को तोड़ने का काम कर रही है, उसके खिलाफ हमारी लड़ाई सड़क से सदन तक जारी रहेगी। विवादित बयानों से अक्सर सुर्खियों में रहने वाले एआईएमआईएम प्रमुख के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी एक बार फिर चर्चा में हैं। इस बार उन्होंने निजामाबाद से यूपी सीएम योगी को धमकी दी है। उन्होंने कहा कि मिस्टर योगी तैयार हो जाओ, मैं यूपी में आ रहा हूं। अकबरुद्दीन ने कहा कि मुसलमानों की दाढ़ी नोची जा रही है, शरीयत पर हमला हो रहा है, हमें तैयार रहना होगा, ना हम कुरान छोड़ेंगे ना हिंदुस्तान। उन्होंने कहा कि इस मुल्क पर जितना तिलक लगाने वालों का हक है उतना ही मेरा भी हक है। परीक्षा पे चर्चा के दूसरे एपिसोड में प्रधानमंत्री मोदी ने स्कूली बच्चों को परीक्षा और जीवन में सफल होने का गुरु मंत्र दिया। पीएम ने छात्रों से परीक्षा को उत्सव की तरह मनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी का गुलाम न बने, तकनीक के जरिए क्षमता को विकसित करें, पढ़ने के साथ लिखकर प्रैक्टिस करें। पीएम ने कहा कि पहले निडर बनो, फिर लीडर बन जाओगे। जीत के लिए कभी कम में सेटल ना हो, किसी और से नहीं, खुद से कंपटीशन करें, खुद पर पूरा भरोसा करें। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के बच्चों के नाम चिट्ठी लिखी। चाइनीज मांझे और मोबाइल की बढ़ती लत पर चिंता जताई। सीएम योगी ने बच्चों को चाइनीज मांझे के इस्तेमाल ना करने की अपील की। उन्होंने कहा कि पतंग से प्रेम ठीक है, लेकिन चाइनीज मांझे से दूरी बनाएं। इसके खिलाफ चल रहे अभियान में सहयोग करें। साथ ही सीएम ने मोबाइल की जगह किताबों से दोस्ती करने की अपील की। सीएम ने कहा, मोबाइल पर रील गेम खेलने की जगह परिवार, दोस्तों और किताबें पढ़कर समय बिताएं। आगामी बोर्ड परीक्षाओं के लिए बहुत शुभकामनाएं। पश्चिम बंगाल एसआईआर मामले में दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। पिछली सुनवाई के दौरान खुद सीएम ममता बनर्जी कोर्ट में मौजूद रहे। उन्होंने अपना केस लड़ने और बहस करने की इजाजत मांगी। हालांकि मुख्य न्यायाधीश ने सीएम ममता से कहा था कि वो अपने वकील को मामले पर बहस करने दें। ममता बनर्जी का आरोप है कि पहले फेज में 58 लाख नाम हटाए गए हैं और उनके पास फॉर्म 6 के जरिए अपील करने का कोई स्कोप नहीं है। वहीं दूसरे फेज में 1 करोड़ 30 लाख नाम हटाए गए। सरकार सिर्फ पश्चिम बंगाल को टारगेट कर रही है। लालू यादव के बड़े बेटे और जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने अपनी हत्या करवाए जाने की आशंका जताई। तेज प्रताप ने तेजस्वी यादव के करीबी 5 लोगों के नाम भी बताए। उन्होंने कहा कि उनका अकाउंट हैक कर फोटो वायरल किया गया था। अनुष्का से कोई संबंध नहीं है। तेज प्रताप ने कहा कि उन्हें झूठा फंसाया जा रहा है और उन्हें बदनाम करवाने के लिए ये सब जयचंद करवा रहे हैं। परिवार से दूर करने के लिए साजिश रची जा रही है। पंजाब के शाही इमाम मौलाना उस्मान रहमानी पर लुधियाना में जामा मस्जिद के बाहर हमला हुआ। स्थानीय दुकानदार उबैद और उसके बेटे पर आरोप है कि उन्होंने शाही इमाम पर ईंटों से हमला किया और थप्पड़ भी मारा। मामले में 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया गया है। पुलिस जांच में मस्जिद परिसर में बनी दुकानों को लेकर विवाद की बात सामने आई है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। यूपी के रायबरेली में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। सड़क किनारे से गुजर रही 7 युवतियों को रॉन्ग साइड से आ रही तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी। दर्दनाक हादसे में 4 युवतियों की मौके पर मौत हो गई, जबकि 3 गंभीर रूप से घायल हैं। सभी युवतियां भंडारे से वापस लौट रही थीं। हादसे के बाद घटनास्थल पर पुलिस प्रशासन की टीम पहुंची। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। एक्सीडेंट के बाद से कार चालक फरार है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कानपुर में तेज रफ्तार लैम्बोर्गिनी कार का कहर देखने को मिला, जहां तंबाकू कारोबारी के बेटे ने कार से 6 से ज्यादा लोगों को टक्कर मार दी।
इसके अलावा कार सवार ने एक बाइक सवार को भी टक्कर मारी, जिससे वो हवा में उछलकर करीब 10 फीट तक जा गिरा। इसके बाद लैम्बोर्गिनी बाइक के ऊपर से ही चढ़ गई। वहीं हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने कार को घेर लिया और उस दौरान बाउंसर्स ने लोगों के साथ धक्का मुक्की की। मेरठ में स्कॉर्पियो सवार युवकों ने एक शख्स की जमकर पिटाई कर दी। बताया जा रहा है कि सड़क पर कार की साइड लगने के विवाद में युवक को सड़क पर गिराकर लात घूंसे बरसाए। ये वारदात पास लगी सीसीटीवी में कैद हो गई। युवक की पिटाई करने के बाद स्कॉर्पियो सवार आरोपी मौके से फरार हो गए। इसकी सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान कर उनकी तलाश में जुट गई है। यूपी के हाथरस में ग्रामीणों ने बच्चों की मौत के बाद रोड जाम कर थाने पर पथराव किया। वहां कार से कुचलकर 2.5 साल के मासूम बच्चे की मौत हो गई। इसके बाद ग्रामीण मथुरा कासगंज रेलवे ट्रैक पर खड़े होकर मुरसान थाने पर पथराव करने लगे। इसकी सूचना मिलते ही कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और उन्होंने पथराव कर रहे लोगों को खदेड़ दिया। पुलिस ने कार के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 36 इलाके के एक घर में धर्मांतरण कराने का आरोप लगा। बताया जा रहा है कि एक धार्मिक सभा के दौरान लोगों को लालच देकर ईसाई धर्म अपनाने को कहा जा रहा था। जब इसकी जानकारी आसपास के लोगों को हुई तो उन्होंने हंगामा किया और पुलिस को बुला लिया। पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया, उनसे पूछताछ की जा रही है। मौके से धार्मिक पुस्तक भी बरामद हुई है। यूपी के पीलीभीत में 2 युवकों ने गाय को बेरहमी से पीट कर जान से मार दिया। गाय की हत्या के बाद आरोपी युवकों ने गाय को पुलिया से नीचे नाले में फेंक दिया। घटना के बाद हिंदू संगठनों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई और पुलिस से आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। वीडियो के वायरल होने के बाद से ही इलाके में आक्रोश है। पुलिस ने भी वायरल वीडियो के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। यूपी के बागपत में दिल्ली सहारनपुर हाईवे पर छात्रों का खतरनाक स्टंटबाजी करने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में स्कूली छात्र फेयरवेल पार्टी के बाद 4 कार और 2 ट्रैक्टर में सवार होकर हुड़दंग करते नजर आए। छात्र कार की खिड़कियों से लटककर तेज रफ्तार में शोर शराबा कर रहे हैं, तो वहीं 2 ट्रैक्टर में सवार छात्र ओवर स्पीड में ट्रैक्टर दौड़ाकर स्टंटबाजी करते नजर आए। स्टंटबाजी के चलते कई वाहन चालक हादसे का शिकार होते होते बचे। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। कानपुर में HDFC बैंक में महिला कर्मचारी आस्था सिंह ने जाति का रोप दिखाकर हाई वोल्टेज ड्रामा किया। ग्राहक को भद्दी गालियां और धमकी दी। किसी बात को लेकर हुई बहस के बाद महिला कर्मचारी ने रौब झाड़ते हुए मर्यादा की सारी हदें पार कर दी। इस दौरान महिला कर्मचारी हिंसक होकर लैपटॉप तानते नजर आई। कर्मचारी ने ठाकुर हूं मैं कहकर सरेआम ग्राहक को धमकाया और डराने की कोशिश की। सोशल मीडिया पर महिला कर्मचारी की अभद्रता का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। दिल्ली में स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिलने का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा। आज फिर राजधानी के कई स्कूलों को ईमेल्स के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली। एल्कॉन, बाल भारती, कैम्ब्रिज समेत कई स्कूलों को धमकी मिली। पुलिस प्रशासन और बम निरोधक दस्ता ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। अब तक की जांच में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। धमकी मिलने के बाद से स्कूलों में हड़कंप मच गया। दिल्ली के पीरागढ़ी फ्लाईओवर पर खड़ी कार में मिले 3 शव के मामले में पुलिस ने जांच तेज कर दी है। दिल्ली पुलिस के साथ साथ फोरेंसिक टीम भी मामले की जांच में जुट गई है। रविवार दोपहर करीब 4 बजे पुलिस को फ्लाईओवर पर लावारिस कार मिलने की सूचना मिली थी और जब पुलिस मौके पर पहुंची तो सफेद रंग की कार में 3 लोगों के शव मिले, जिनमें 2 पुरुष और 1 महिला के शव बरामद हुए। मृतकों की पहचान 76 साल के रणधीर सिंह, 47 साल के शिव नरेश और 40 साल की लक्ष्मी देवी के रूप में हुई है। देश की राजधानी दिल्ली की कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। हत्या, लूट, डकैती, अपहरण की वारदात लगातार बढ़ती जा रही हैं। ताजा मामला मोती नगर पार्क इलाके से आया है, जहां पर चाकूबाजी में एक 16 साल के नाबालिग की मौत हो गई। बदमाशों ने नाबालिग की पीठ पर चाकू मारकर उसे मौत के घाट उतार दिया, जबकि हमले में एक और नाबालिग गंभीर रूप से घायल हुआ। बदमाशों ने उसकी पीठ पर भी छुरा घोंपा। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दिल्ली के विकासपुरी इलाके में बीती रात एक बस में भीषण आग लग गई। आग में झुलसने से 25 साल के बस हेल्पर सुनील शर्मा की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद आसपास अफरा तफरी मच गई। दमकल की 3 गाड़ियों ने बड़ी मुश्किल से करीब 1 घंटे में आग पर काबू पाया। पुलिस की शुरुआती जांच के मुताबिक बस में अगरबत्ती से आग लगी थी। महाराष्ट्र के संभाजी नगर में सीटेट की परीक्षा के दौरान परीक्षा केंद्र पर महिलाओं के मंगलसूत्र उतरवाने पर जमकर बवाल हुआ। मौजूदा लोगों ने महिलाओं के गहने उतरवाने का जमकर विरोध किया। वायरल वीडियो में महिलाएं गहने उतारती दिख रही। मामले की तूल पकड़ने के बाद सीएम देवेंद्र फडणवीस ने जांच के आदेश दे दिए। उन्होंने कहा कि चेकिंग का ये तरीका ठीक नहीं है। महाराष्ट्र के पुणे में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। बुराटे बस्ती इलाके में सरकारी जमीन पर बने अवैध निर्माण पर नगर निगम का बुलडोजर चला।
सरकारी जमीन पर बने अवैध होटल, दफ्तर, दुकान, वेयरहाउस पर नगर निगम ने बुलडोजर चलाकर उसे ध्वस्त कर दिया। बता दें कि पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन शहर में बड़े पैमाने पर अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चला रहा है। रांची में एक महिला से चेन स्नैचिंग की वारदात सीसीटीवी में कैद हुई। बाइक सवार 2 बदमाश महिला की चेन खींचकर भागने की कोशिश करते हैं। इसी दौरान महिला और बदमाश गिर गए, जिसके बाद महिला चेन स्नैचर से भिड़ गई। महिला से बचने के लिए एक बदमाश ने हवा में गोली चला दी। महिला की दिलेरी की वजह से दोनों बदमाश वहां से फरार हो गए। पुलिस अब सीसीटीवी के जरिए बदमाशों की सुराग तलाश रही। बिहार के सारण में दिन दिहाड़े ज्वेलरी शॉप से 20 लाख की लूट की खबर सामने आई। 2 बाइक पर 6 बदमाश ज्वेलरी शॉप पर पहुंचे। दुकान में घुसते ही बदमाशों ने ग्राहकों और दुकानदार को पिस्टल दिखाकर डराया। इसके बाद बोरे में चांदी सोने की ज्वेलरी लेकर भाग निकले। लूट के दौरान बदमाशों ने दहशत फैलाने के लिए फायरिंग की। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पूछताछ के बाद जांच शुरू कर दी।